नहीं नहीं नहीं, राघव चड्ढा को एकदम अनफॉलो कर दीजिए, एकदम उनको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारे ने 100 काम अच्छा किया, बस एक काम उन्होंने गलत किया कि अपने सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अरे भाई, एक इंसान में 100 गुण है, ये तो वही कहानी हो गया ना कि आप बढ़िया से बाराती को बुलाओ, बढ़िया से दाल भात सब्जी पूड़ी छेना रसगुल्ला 5 प्रकार के मिठाई दो, और बस क्या करो कि एक मिठाई को तनिसु खराब कर दो, चाहे खट्टा कर दो। अब क्या होगा कि पूरे बाराती वाला साला सब मिठाई भूल जाएंगे, केवल वो एक ही चीज को याद रखेंगे कि ना फलानमा के सदिया में वो रसगुल्ला खट्टा था। भाई उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप जब भी जाते हो एयरपोर्ट के ऊपर तो 10 रुपए का चाय समोसा आपको याद है ना, और बहुत सारा ऐसा चीज है। भाई मैं राघव चड्ढा का पर्सनल फैन तब से हुआ, अधिकतर नेता को यह भी नहीं पता है कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। डिजिटल क्रिएटर के लिए जो भी इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होता है कॉपीराइट एक्ट, उसमें बदलाव लाना क्यों जरूरी है, ये आधा नेता को पता ही नहीं है। और जो भी एक पढ़े लिखे नेता थे भाई, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए उन्होंने जरा सा बीजेपी क्या ज्वाइन कर लिया। लोग तो इतना तेजी से हवा बना रहे हैं कि भाई उनको ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए। नहीं, बोल दो भाई उनको जीने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना। अरे भाई, जब लोगों को इतना ही बीजेपी से दिक्कत है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी बार बार जीत क्यों जाती है, मुझे यही नहीं पता ना। ठीक है भाई, पूरा दुनिया बीजेपी के खिलाफ है, पूरा भारत बीजेपी के खिलाफ है, तो भाई बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? जनता ही दे रही ना, बीजेपी को जनता ही जिता रही है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलिए आप एक बहुत अच्छे टीचर है, कोई भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने का नॉलेज मालूम है, आपको पढ़ाने का बढ़िया तरीके से मालूम है, अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाते हो पढ़ाते हो। अब क्या हुआ कि कोचिंग का जो डायरेक्टर है वो आपको पढ़ाने से ही मना कर दे, बोले कि आपको क्लास में जाना है, बस चुपचाप हाथ मोड़ के खड़ी रहना है और आपको कुछ बोलना नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आपके अंदर तो बोलने का क्षमता है, आवाज उठाने का क्षमता है, तो आप क्या करोगे उस अवस्था में? उसी कोचिंग संस्थान में पढ़े रहोगे या फिर उस कोचिंग संस्थान से निकलकर कोई दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ाओगे, या फिर आप पढ़ाना ही छोड़ दोगे, या फिर लोगों को समझाना ही छोड़ दोगे? तो भाई मेरे राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं कि राघव चड्ढा ने कुछ बहुत बड़ा तीर मार खा दिया है। तो भाई राघव चड्ढा जैसे आवाज उठाते थे, अगर वैसे आवाज उठाएंगे तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। बीजेपी आज के डेट में सबको पता है कि इंडिया की सबसे पावरफुल पार्टी है। अगर वो पावरफुल पार्टी में जाकर जैसे चीजों को समझा रहे थे, जैसे चीजों को दिखा रहे थे, जैसे चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अगर वो बीजेपी के तरफ से आवाज उठाएंगे तो सच में चीजों में बदलाव होगा। और आज के डेट में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी ही लेकर बैठी है। तो भाई जब राघव चड्ढा बीजेपी में जाकर इस चीजों को आवाज उठाएंगे तो जरूर बदलाव होगा।